टीम मौजूद है। आज उनको डिपार्च करना है, उसके पहले उन्होंने 5 बैठकें की है और 5 बैठकों में सबसे पहले उन्होंने जो राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके साथ बैठक की है। हम लोगों का जो पार्टी है झारखंड जनतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये पंजीकृत पार्टी है, मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, लिहाजा हम लोग को आमंत्रित नहीं किया गया था। बट प्रेस मीडिया के जरिए हम लोगों ने बात को रखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोगों ने ये कहा है कि हम लोग झारखंड के अंदर जो इलेक्शन चाहते हैं वो ऑन टाइम इलेक्शन चाहते हैं, दिसंबर में चाहते हैं, 3 चरणों में चाहते हैं। और साथ ही हम लोगों ने विरोध भी दर्ज कराया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दूसरे प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं, जो यहाँ पर आकर के ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो घुसपैठ को लेकर के इशू बना रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर, और वो कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब गठबंधन की सरकार बनेगी उनकी तो वो क्या कुछ करेंगे। तो बाहर के नेता जब आकर के यहाँ पे कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर सरकार बनेगी तो ये फिर जुमले की तरह बोलते हैं कि वो बोल करके गए झारखंड के नेता बोले नहीं है। और एक बात और भी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के जो नेता है, क्या वो प्रसाद की खेत है। तो इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपनी आपत्ति जताई है कि बाहर के नेता जो यहाँ पर जड़ होने की काम कर रहे हैं, कम से कम उनको रोका जाए। एक टिप्पणी हुई है विशेष जाति वर्ग का पार्टी बना करके और सभी जातियों का वोट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की चरणों में गिड़गिड़ाने वाली पार्टी। आज के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि जब कभी भी कहीं कोई हादसा हकीकत होता है और हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो फैक्ट्रियों का मुंह ताकते हैं कि कहाँ हादसा होगा और हम लोग गेट पर जाकर के बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां उनको भेंट दिया जाता है। आप पार्टी के प्रबुद्ध कार्यकर्ता है, विभिन्न स्तरों पर आप काम करते हैं और जिस ढंग से आप मेहनत करते हैं, मुझे भी उम्मीद है कि सुदेश महतो का यह कथन आपको भी स्वीकार्य नहीं है। हम लोगों ने प्रबल विरोध किया है और हम लोगों ने ये कहा भी है कि अगर आपको नहीं बुलाया जाता है, आपकी पार्टी को लोग नहीं बुलाते हैं अपने कल कारखानों में, तो ये आपकी विफलता है। और आपको क्यों नहीं बुलाया जाता है, इसके पीछे एक उदाहरण मैंने कल दिया था दुनिया में कि बोकारो स्टील के मामले में अशोक कुमार महतो का डेथ हुआ था, हमारी पार्टी ने भी नेतृत्व किया था। आज जो लोगों ने उस आंदोलन को हाईजैक किया, लंबोदर महतो जी और सीपी चौधरी जी ने एडीएम मीटिंग में सीपीएम के साथ बैठ करके, जो सीजीएम है वहां के, उनके साथ बैठ करके दलाली की। जिला अधिकारी को जो उनके जो जिला अध्यक्ष है उनको ठेकेदारी के बदले अशोक कुमार महतो के परिवार के हितों के साथ समझौता किया है। तो इस तरह का आरोप झेलने वाली पार्टी हम लोगों पे आरोप लगाती है, हम लोग इसका खंडन करते हैं। देखिए, हम लोग बार बार रेडिकल कास्टिज्म की बात करते हैं और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि रेडिकल कास्टिज्म से संगठन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और हम लोग खुशनसीब है कि डॉक्टर जयराम महतो जी के नेतृत्व में झारखंड के सभी जाति के और सभी धर्म के लोग एकजुट हो रहे हैं। और हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम लोग डॉक्टर जयराम महतो जी को मजबूत करने के लिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को मजबूत करने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर के आना पड़ेगा। विशेष तौर पर मैं जिस जाति से आता हूँ, इस सभागृह में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो समान वर्ग के हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि आपके हक और अधिकार की सुरक्षा के लिए आप भी डॉक्टर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करें। साथियों, राजनीति में निष्ठा का एक महत्व है। अगर कोई कार्यकर्ता, अगर कोई नेता निष्ठावान नहीं है तो फिर ऐसे लोगों पर हमको लग रहा है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष है और बाद बाकी जो संगठन के लोग हैं वो कम भरोसा करते हैं। पार्टी में पिछले जो कुछ घटनाएं हुई है उसी के आलोक में मैं कहना चाहता हूँ कि लोग विभिन्न पार्टियों को छोड़ करके दल में आ रहे हैं और वो बहुत मतलब तरीके से चीजों को रखते हैं कि उनके पास एक राजनीतिक अनुभव है, बड़ा अनुभव है, वो फलाने पार्टी में थे, इस पार्टी में भी आए हैं। हमको लग रहा है कि जब चुनाव की जब घोषणा होगी, जब टिकट जब पार्टी अनाउंस करेगा तो उस वक्त शायद उनकी निष्ठा में बदलेगी। तो अभी वर्गीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी मौजूद है, विशेष आग्रह होगा हमारा कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान नेता है, जो पार्टी को समुचित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर दाव खेला जाए, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है। और जिनकी निष्ठा में संदेह है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पहले अपनी निष्ठा में की है वो आने वाले समय में एक बार फिर अपनी निष्ठा में देंगे। तो पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता पूंजी की तरह है। 4 विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और चारों जो विधानसभा के कार्यकर्ता है उन सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि राज्य इलेक्शन कोड पर है, आपको भी कमर कसना होगा। एक टॉपिक मुझे दिया गया है कि मैं 13वां
जब 22 साल की पत्रकारिता के बाद और टाइगर जयराम महतो जी से बात करने के बाद जब मैंने राजनीति का सफर शुरू किया और जब मैं पार्टी में आया तो उस वक्त मेरी भूमिका तय की गई थी कि मीडिया में पार्टी के बातों को रखना है। और मुझे उम्मीद है आप प्रबुद्ध कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक जो मैंने काम किया है वो पार्टी को कभी भी लेट डाउन होने नहीं दिया। पार्टी की तरफ से, टाइगर जयराम महतो की तरफ से और आप सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हम लोगों ने जिस ढंग से बात को रखा है मीडिया में, पार्टी को हाइट मिला है, पार्टी को मजबूती मिली है। और मैं उसी दम पे, मैं अपने काम के दम पर मैंने दावा किया था कि मुझे बेरमो विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये संगठन को तय करना है, केंद्रीय अध्यक्ष को तय करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है कि वो मेरी उम्मीदवारी पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी कारणवश अगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि राजनीति में निष्ठा का एक महत्व है। मैं टाइगर जयराम महतो के प्रति, संगठन के प्रति एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अभी भी मैं जिस ढंग से निष्ठा के साथ में पार्टी का दायित्व संभाल रहा हूँ। आज पार्टी ने मुझे केंद्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया है। मैं सेंट्रल कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ। पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, इसलिए अगर पार्टी किसी बात को लेकर अगर हिचकिचाएगी तो पार्टी के इस सीमा को, पार्टी के इस मजबूरी को मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। इसलिए अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर मैं अपने काम को जारी रखूंगा। रही बात की संगठन की और किस ढंग से मैं काम को आगे बढ़ाऊंगा, और जो कार्यकर्ता, जिस साथी को यहाँ का टिकट दिया जाएगा बेरमो विधानसभा से, मैं उसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि वो कोई भी हो, अगर संसदीय बोर्ड ने मोहर लगाया और अगर टाइगर जयराम महतो जी ने उनको टिकट दिया तो मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा रहूंगा। बेरमो के चप्पे चप्पे में घूमकर अपनी बातों को रखूंगा। राज्य की तरक्की को लेकर के, बेरमो की तरक्की को लेकर के, अपने साथी के तरक्की को लेकर के मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं उसका सहयोग करूंगा। और एक बार चूंकि मुझे खत्म भी करना है, बहुत सारे वक्ता हैं जो कि अपनी बात